है तारा गांव की, जहां पिछले 20 सालों से बारिश नहीं हुई, जिससे वहां के लोग परेशान हैं। चापाकल से पानी नहीं निकलता, तालाब सूख गए, कुआं सूखने को है। गांव के कुछ लोग कुएं से पानी भर रहे हैं। अब तो लगता है इस कुएं का पानी भी अगले 5 दिनों में खत्म हो जाएगा। अरे हम तो फिर प्यास से मर जाएंगे। कोई भी पानी की बर्बादी मत करना। भैया, पानी रहेगा तभी तो बर्बादी करेंगे। अभी तो दूध में पानी मिलाने के लिए भी पानी नहीं है। हम लोग कल इस मामले पर बैठकर सोचेंगे। कल कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तारा गांव के प्रधान और सारे लोग पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हैं और सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमारे कस्बे में पिछले 20 सालों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खेतों में फसल नहीं हो रही, जिसकी वजह से अनाज की कटौती हो गई है। अब्बू ठीक कह रहे हैं। कल मुझे कबूतर कुछ दाना देकर गया था कि भैया कुछ खा लो। अनाज तो पहले से खत्म था, अब पानी भी खत्म होने को है। इसलिए मैं अपनी जेब में समोसा लेकर चलता हूँ। समोसे से तुम्हारी प्यास कैसे बुझती है? जैसे ही जेब से निकालकर समोसा देखता हूँ, मुंह में पानी आ जाता है, उसे पी लेता हूँ। हमें मिलकर पता लगाना होगा कि कस्बे में बारिश क्यों नहीं हो रही। गांव वालों और प्रधान के बीच सलाह मशवरा चल ही रहा होता है, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग गुजरती है। मेरे कहने से कस्बे के सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन ये बुजुर्ग क्यों नहीं आई? मुझे लगता है इसी बुढ़िया की वजह से कस्बे में बारिश नहीं हुई। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि ये हर रात जंगल की ओर जाती है और घंटों बैठकर किसी से बातें करती है। हाँ, मैंने भी अपने कानों से सुना है। मुझे लगता है ये कस्बे पर काला जादू कर रही है। तभी तो मेरे कहने के बावजूद यहाँ नहीं आई। इस बुढ़िया पर नजर रखो। अगर आज ये जंगल जाती है तो मुझे खबर दो, इसे कस्बे से निकाल देंगे। हाँ प्रधान जी, कस्बे से निकाल देंगे। बुजुर्ग को गांव से निकालने वाली बात सुनकर रवि को बुरा लगता है। वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता लगाएगा कि वो बुजुर्ग औरत जंगल क्यों जाती है। रात का वक्त है। गांव के कुछ लोग बुजुर्ग के घर के आसपास छिपे हुए हैं, ये देखने के लिए कि वो बुजुर्ग कब जंगल की ओर निकलती है। रवि भी बुजुर्ग के आसपास ही छिपा हुआ है। कुछ वक्त बाद रवि देखता है कि बुजुर्ग जंगल की ओर निकल गई है। रवि भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। बुजुर्ग जब जंगल पहुंचती है तो उसे देखते ही जंगल के छोटे जानवर, गिलहरी, खरगोश, चिड़िया उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। सारे छोटे छोटे जानवर उसके आसपास क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? बुजुर्ग सारे जानवरों को दाना खिलाती है, पानी पिलाती है। सारे जानवर खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बुजुर्ग दरख्तों से बात करने लगती है, सभी की जड़ों में पानी डालती है। ये देखकर रवि बुजुर्ग के सामने आता है। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो इस गांव के लोगों ने पिछले 20 सालों से नहीं किया, कुदरत की सेवा। लेकिन रात को क्यों? दिन में गांव वाले मुझे दरख्तों में पानी नहीं डालने देंगे। उन्हें लगता है कि ये पानी की बर्बादी है। इसी चक्कर में गांव के सारे दरख्त सूख गए। मेरी वजह से ही ये कुछ दरख्त अभी भी हरे भरे हैं। दादी, आप कितनी अच्छी हैं। कस्बे में पहले से ही अनाज खत्म है, पानी भी खत्म होने को है। अगर आप ना होती तो शायद ये दरख्त भी सूखे हो जाते और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता। हाँ बेटा, मेरा गांव पहले हरा भरा था। गांव के लोगों ने कुदरत से कभी प्यार नहीं किया, दरख्त नहीं लगाए, जिसकी वजह से इस गांव में पानी होना ही बंद हो गया। बुजुर्ग को देखकर रवि भी उसके साथ दरख्तों की सेवा करता है, उनमें पानी डालता है और फिर दोनों घर लौट आते हैं। गांव के प्रधान ने उस बुजुर्ग पर पंचायत बिठाई है। कस्बे वालों, हमें जो शक था इस बुजुर्ग को लेकर वो सच था। कल रात को कुछ लोग इस बुढ़िया का पीछा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया कल रात जंगल गई थी। हाँ मुखिया जी, यही इस कस्बे पर काला जादू कर रही है। हाँ, आज से 20 साल पहले ये बुढ़िया इस कस्बे में आई थी, तभी से बारिश नहीं हुई।
ये सारी परेशानी इस बुढ़िया की वजह से हो रही है। तो कस्बे वालों, तुम लोग क्या कहते हो? इस बुढ़िया को कस्बे से निकाल दिया जाए? हाँ प्रधान जी, निकाल देते हैं। तभी प्रधान का बेटा रवि खड़ा हो जाता है। अब्बू, अगर आप लोग इस वजह से सिर्फ दादी को कस्बे से बाहर निकाल रहे हैं तो दादी के साथ मुझे भी इस कस्बे से बाहर निकाल दो। क्यों बेटा? क्योंकि मैं भी कल दादी के साथ जंगल गया था, तुम क्यों गए थे? ये देखने की दादी आखिर रोज रात को जंगल क्यों जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी जंगल में नेचर की सेवा करने जाती है। खुद पानी नहीं पीकर दरख्तों को पानी देती है। वो तो तुम्हें देखकर दरख्तों में पानी डालने लगी होगी, वरना गई थी कुछ और काम से। चालाक भी बहुत है ये बुढ़िया। तो मैं कस्बे वालों की सहमति से यही फैसला सुनाता हूँ कि इस बुढ़िया को इस कस्बे को छोड़ के जाना होगा। प्रधान का फैसला सुनकर बुजुर्ग कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। गांव के 2 लोग कुएं पर पानी भर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। वो बारिश को लेकर फिक्र में हैं। भैया, अब लगता है 10 दिनों में पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, अब बस 10 दिनों की जिंदगी है। जो अधूरी ख्वाहिशें हैं वो मुकम्मल कर लो। सारी ख्वाहिशें तो मुकम्मल हो गई, बस शादी नहीं हुई। कौन करेगा इस कस्बे में अपनी बेटी की शादी जहाँ पानी ही नहीं है। हाँ, पानी की इतनी दिक्कत हो गई है कि बिना आंसू के रोता हूँ। जिस्म में पानी ही नहीं है तो निकलेगा क्या? रात का वक्त है। बुजुर्ग फिर रात में जंगल के लिए निकलती है। गांव के कुछ लोग उसे रास्ते में देखते हैं। देखो, फिर जा रही है जंगल। इतनी ढीठ है। कल प्रधान जी ने इसे कस्बे से बाहर निकाला, फिर भी आज जंगल जा ही रही है। अरे जाने दो, आज की तो बात है, कल तो इसे गांव छोड़कर जाना ही है। बुजुर्ग किसी से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप जंगल पहुंचती है। उसके जंगल पहुंचते ही जंगल के सारे छोटे छोटे जानवर उसके पास आ जाते हैं। बुजुर्ग सभी को खाना खिलाती है, दरख्तों में पानी डालती है और खुद रो रही होती है। तभी रवि आ जाता है। मुझे माफ करना, मैं कल से तुम लोगों की सेवा में नहीं आ सकती। नहीं दादी, मैं आपको कस्बे से नहीं जाने दूंगा। अगर आप कस्बा छोड़कर जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम गांव में ही रहो। गांव के लोग मुझे दोषी मानते हैं। मैं कल गांव छोड़कर चली जाऊंगी। बस कुछ दिनों में कुएं में पानी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ कौन रह पाएगा? सबको जाना होगा। बाद में जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं आपके साथ ही चलूं। नहीं बेटा, तुम गांव में ही अपने पापा के साथ रहना। हो सकता है गांव के लोग सही हो, मेरी वजह से ही बारिश ना हो रही हो, मेरे जाते ही बारिश हो जाए। बुजुर्ग और रवि बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है। दादी, बारिश ना होने की वजह आप नहीं, बल्कि खुद गांव वाले हैं। इस गांव से जल देवता नाराज हैं। ये लोग नदी, तालाब सब कुछ गंदा करते हैं, दरख्तों को काटते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हाँ, जानवर प्यास से मर रहे हैं, दरख्त सूख रहे हैं। पिछले 20 सालों से गांव के लोगों ने खेती नहीं की। किसी के घर में अनाज नहीं है। परी के हाथ में एक हल प्रकट होता है। दादी, ये है जादुई हल। कल आप जैसे ही अपने खेतों में ये हल चलाएंगी, बारिश शुरू हो जाएगी। सुबह का वक्त है। गांव के सारे लोग गांव के पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हैं। बुजुर्ग और रवि सारी बातें बताते हैं। जल भगवान को खुश करने के लिए आज ही एक बड़ी पूजा का इंतजाम किया जाए। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा अब्बू। तो हमें कस्बे की नदी, तालाब की सफाई करनी होगी। गांव के कुछ लोग जल देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग तालाब, नदी को साफ करते हैं। पूजा और तालाब, नदी की साफ सफाई के बाद भी बारिश नहीं होती। सब कुछ तो हो गया, लेकिन बारिश क्यों नहीं हुई? अब दादी के चमत्कार से बारिश होगी। बुजुर्ग अपने घर से जादुई हल लेकर निकलती है। गांव के सारे लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। बुजुर्ग खेत पहुंचती है और हल चलाती है।
जैसे ही वो बुजुर्ग हल चलाती है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं। गांव के तालाब, कुएं सब भर जाते हैं। सारे दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। बारिश होने के बाद सब खुश हैं और बुजुर्ग गांव छोड़कर जाने लगती है। कस्बा छोड़कर अब कहाँ जा रही है? मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। आपने ही हम लोगों को एक नई जिंदगी दी है। हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। हम लोग गलत थे। हम लोगों ने न जाने आप पर क्या क्या इल्जाम लगाए। हम लोगों को माफ कर दीजिए। दादी, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। गांव के सारे लोग बुजुर्ग से माफी मांगते हैं और रवि को रोता देखकर बुजुर्ग गांव में रुक जाती है।